नमस्कार, आप देख रहे हैं मरुधर बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ स्फूर्ति सिंह। नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट पीजी सुपर स्पेशलिटी का सिलेबस अंतिम समय में बदलने पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार लगाई है। कोर्ट ने केंद्र सरकार को कहा कि सत्ता के खेल में युवा डॉक्टरों को फुटबॉल मत बनाइए। कोर्ट ने सरकार से संबंधित अफसरों की मीटिंग बुलाने का निर्देश दिया। साथ ही 4 अक्टूबर को जवाब दाखिल करने को कहा गया है। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस बीवी नागारत्ना की बेंच ने केंद्र को फटकार लगाते हुए सख्त लहजे में कहा, सत्ता के खेल में इन युवा डॉक्टरों को फुटबॉल मत समझो। हम इन डॉक्टरों को असंवेदनशील नौकरशाहों की दया पर नहीं छोड़ सकते। सरकार अपने घर को दुरुस्त करे सिर्फ इसलिए कि किसी के पास शक्ति है, आप इसका मन मुताबिक इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये स्टूडेंट्स के करियर का सवाल है। अब आप अंतिम समय में बदलाव नहीं कर सकते। 20 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा पीजी सुपर स्पेशलिटी परीक्षा 2021 के पाठ्यक्रम में अंतिम समय में बदलाव को चुनौती देने वाली याचिका पर राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग और केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। योगी आदित्यनाथ सरकार के दूसरे मंत्रिमंडल के विस्तार में रविवार को शपथ लेने वाले एक कैबिनेट और 6 राज्य मंत्रियों के विभागों का सोमवार को बंटवारा किया गया। कैबिनेट मंत्री जितिन प्रसाद को प्राविधिक शिक्षा विभाग टेक्निकल एजुकेशन दिया गया। इसके अलावा राज्य मंत्री पलटू राम को सैनिक कल्याण, होमगार्ड, प्रांतीय रक्षक दल और नागरिक सुरक्षा विभाग और डॉक्टर संगीता बलवंत को सहकारिता विभाग, धर्मवीर प्रजापति को औद्योगिक विकास विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं छात्रपाल सिंह गंगवार को राजस्व विभाग, संजीव कुमार को समाज कल्याण, अनुसूचित जाति और जनजाति कल्याण विभाग और दिनेश खटिक को जल शक्ति और बाढ़ नियंत्रण विभाग का मंत्री बनाया गया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सभी मंत्रियों को बधाई दी। देश में सोमवार को कोरोना वैक्सीन के 1 करोड़ से ज्यादा डोज लगाए गए। पिछले 1 महीने में ऐसा 5वीं बार हुआ है कि स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी। इसके साथ ही देश में वैक्सीनेशन कवरेज 86 करोड़ के पार हो गया है। देश में पहली बार ठीक 1 महीने पहले 27 अगस्त को एक दिन के वैक्सीनेशन का आंकड़ा 1 करोड़ के पार हो गया था। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि सोमवार देर रात तक आखिरी रिपोर्ट आने से वैक्सीनेशन का आंकड़ा और बढ़ सकता है। भारत में पहले 10 करोड़ डोज लगने में 85 दिन लगे थे। अगले 45 दिनों में 20 करोड़ का आंकड़ा पार किया गया। मंगलवार को पेट्रोल और डीजल दोनों की ईंधन के दाम में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। सरकारी तेल कंपनियों ने लंबे समय से स्थिर पेट्रोल की कीमतों में आज बढ़ोतरी की है। वहीं डीजल के भाव में लगातार तीसरे दिन बढ़े हैं। अगर राजधानी जयपुर की बात करें तो आज पेट्रोल 22 और डीजल के दाम 27 पैसे बढ़ चुके हैं। ऐसे में अब पेट्रोल की दर 108.35 और डीजल की 98.80 रुपये प्रति लीटर हो गया है। अगर देश भर की बात करें तो आज यानी 28 सितंबर को पेट्रोल सभी शहरों में लगभग 20 से 22 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ है, जबकि डीजल का भाव 25 पैसे प्रति लीटर बढ़ा है। राजधानी जयपुर की बात करें तो यहाँ पेट्रोल 101.39 रुपये और डीजल 79.57 रुपये प्रति लीटर हो गया है। वहीं मुंबई में पेट्रोल 107.47 रुपये और डीजल 97.21 रुपये प्रति लीटर है, जबकि चेन्नई में पेट्रोल 99.15 रुपये और डीजल 94.17 रुपये प्रति लीटर पहुँच गया है। वहीं कोलकाता पेट्रोल 101.87 रुपये और डीजल 92.67 रुपये प्रति लीटर हो गया है। जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले में नियंत्रण रेखा के पास सेना ने घुसपैठ की कोशिश नाकाम कर दी और इस प्रयास में 4 जवान घायल हो गए और एक आतंकवादी मारा गया। अधिकारियों ने सोमवार को ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि संदिग्ध गतिविधियों का पता चलने के बाद सेना ने उत्तर कश्मीर के उरी सेक्टर में शनिवार को नियंत्रण रेखा के पास एक घुसपैठ रोधी अभियान चलाया। अधिकारियों ने कहा, उरी के नियंत्रण रेखा के पास घुसपैठियों और सेना के बीच गोलीबारी में 3 सैनिक घायल हो गए और एक घुसपैठिया मारा गया। उन्होंने कहा कि घुसपैठियों को सेना की तरफ से चुनौती दी गई, जिसके बाद मुठभेड़ हुई। उन्होंने कहा कि इलाके की घेराबंदी की जा रही है ताकि किसी और संभावित आतंकी गतिविधियों को नाकाम किया जा सके। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए मरुधर बुलेटिन। नमस्कार।